जेहि विधि सीता कहे सुधि पाई, जेहि विधि सीता कहे सुधि पाई। सखा सुग्रीव, हमने आपको जो वचन दिया था वह तो पूर्ण कर दिया। अब हम चाहते हैं, आपने भी जो हमें वचन दिया था कि सीता की सुधि अवश्य ही मिलेगी, तो हम चाहते हैं सोई जतन करहु मन लाई। तुम वही यतन करो, मन लगा के वही प्रयास करो जिस प्रकार से सीता की सुधि मिल सके। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर भालू जाओ चहु ओरा। समस्त बानर भालुओं से हमारा कहना है, कहिए महाराज। प्रभु श्री राम का कार्य है। कार्य कौन सा? कि माँ जानकी जी का पता लगाना है, और मेरी ओर से एक छोटा सा निहोरा भी निवेदन है कि जैसे भी हो सके मातेश्वरी जानकी जी का पता अवश्य लगना चाहिए, वो भी 1 माह के अंदर। सुनहु इसलिए सुनहु नील अंगद हनुमाना, जावे बलत मति धीर सुजाना। नल नील अंगद हनुमान जामन सभी हमारी बात को सुनो और उस पर गौर दो, उस कार्य को करो जिससे कि माँ जानकी जी का पता लगना चाहिए। हमारे इस दल में से 4 कटक बनाओ और चारों दिशाओं में फैल जाओ। जहाँ भी माँ जानकी जी का पता लगे आकर के यहाँ पर सूचना दो, और जो कटक सबसे प्रथम पता लगा करके आएगा उससे मधुबन के फल प्राप्त होंगे, और जो पता लगा करके नहीं आया और मेरे पास आ गया तो वो मेरे हाथों से बेमौत मारे जाए। बहुत अच्छा। पाछे पवनी तने सिर नावा, जानका जी प्रभु निकट बोलावा। परसासी सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। हनुमान, सखा सुग्रीव के द्वारा सभी को आदेशित किया गया। सभी अपने अपने कार्य में लग गए, चले गए। तुम्हारे द्वारा सबसे पीछे प्रणाम किया गया। ना जाने क्यों आज तुम्हें देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है मानो हमारे कार्य की पूर्ति तुम्हारे द्वारा ही होगी। जिस कार्य के लिए तुम यहाँ से जा रहे हो उस कार्य में सफलता तुम्हें ही मिलेगी। हनुमान, अगर कहीं जानकी की सुधि मिल जाए तो मैं यह मुद्री दे रहा हूं तुम्हें, इसको ले जाना। तुम सोच रहे होगे आखिर इस मुद्री का मैं क्या करूंगा। हनुमान, यह मुद्री तुम्हारे बड़े काम की है। मुद्री का मुद्रिका मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। ले जा हो, ले जा 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 ले जा
अंगूठी अपने राम की ले जा अंगूठी अपने राम की मुद्रिका 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 है तेरे बड़े नाम की मुद्रिका है तेरे बड़े नाम की ले जा अंगूठी अपने राम की ले जा अंगूठी अपने राम की ये 1 रुपया सौरनी यादव आपकी ओर से भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। हर तरह उसकी कुशल पूछो फिर मेरी दशा सुना देना हर तरह उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना निज दलु बलु का निज दलु बलु का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना धीरज भी कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी प्यारी मेरी जान की ले जा ओ ले जा ले जा अंगूठी अपने राम की ले जा अंगूठी अपने राम की
जान की कैसी होगी प्यारी मेरी जान की। ले जा अंगूठी अपने राम की, ले जा अंगूठी अपने राम की। मुद्रिका 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 है तेरे बड़े काम की। मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। अंगूठी अपने राम की, ले जा अंगूठी अपने राम की। ओ ले जा अंगूठी अपने राम की, ले जा अंगूठी अपने राम की। बहु प्रकार सीता ही समझायो, कहीं बल विरह बेग तुम आयो। सीता की सुधि अगर मिल जाए तो सभी प्रकार से उसे समझा देना। इसके बाद अपनी इस दल का बल भी सुना देना। इसके बाद मेरी विरह वेदना भी बता देना। उसे बता देना कि मैं किस प्रकार से उसके बिना अपने पल छिट काट रहा हूँ। जैसी इतना करने के बाद तुम्हें अतिशीघ्र आना है हनुमान, अतिशीघ्र। ठीक है प्रभु। बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। जय श्री राम। लाग त्रसायत से अकुलाने, मिले न जल घल गहने भुलाने। मिले न जल घल गहने भुलाने। हे हनुमान जी, समस्त बंदर भालुओं को प्यास सता रही है और जल कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या कहा? प्यास लग रही है? ये सामने से ही पक्षी उड़ रही हैं, ऐसा कहते हैं। कैसे जिस जगह पे पक्षी होते हैं वहाँ जल अवश्य होता है। आओ मेरे साथ। चलिए हनुमान जी। भैया अनुराग प्रजापति ग्राम रोड़ी तारा 21 रुपया प्रभु के चरणों में। आगे कर हन मर्त ही लेना, बैठ भी बर विलम्ब न कीना। जाय देखे उपवन सर, सर विकसित बहुकल्ली। मंदिर रुचिरता बैठी नारी तप। माता जी प्रणाम। प्रसन्न हो। हे माता जी, कहो। हम समस्त वानर भालू भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। अगर फल हो या जल की व्यवस्था हो तो आप बताइए। ये सभी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा करो, तुम सभी मेरी कुटिया के पीछे चले जाओ। वहाँ पर बहुत बड़ा सरोवर है और सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए जय हैं। हो। और वापस आकर के मेरे पास आना। जय हो, जय हो। मलजन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुणे सब चली आए। जय श्री राम। एक विशेष सूचना है कि यहाँ पर जो बगल में बाइक खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिलें जो खड़ी हुई हैं, जिन भक्तों की आप लोग उनको वहाँ से हटा लें, क्योंकि वहाँ पर लंका जलनी है। जिनकी बाइकें हैं वो हटा लें। माता जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। माता जी, कहो। हम समस्त वानर भालुओं ने अपनी भूख भी बुझाई, जल भी पिया। हाँ। अब आप बताएं कि आप अकेली इस गुफा में रहती हैं, क्या कारण है, कौन है और यहाँ क्यों रह रही हो, आपका नाम क्या है? और हम ये भी देख रहे हैं कि ये गुफा चारों तरफ घूम रही है, कुमार के चाके की तरह। हम अंदर तो आ गए हैं लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। तो कृपया बताएं
कि हम बाहर कैसे जाएंगे और आप कौन हैं? क्यों नहीं, मैं और मेरी बहन थी। मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई हूँ। मैं और मेरी बहन थी जो इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। हम दोनों नृत्य किया करती थी। एक दिन मधु केटप नाम का एक दैत्य आया और हम दोनों बहनों का हरण करके ले गया। मेरा नाम सैमप्रभा है, मेरी बहन का नाम हेमप्रभा था। फिर क्या हुआ? मेरी बहन थी जो वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी, तो मुझे तो वो दैत्य यहीं पर छोड़ गया और मेरी बहन को ना जाने कहाँ ले गया। फिर एक दिन मैं यहीं पर रुक गई, इसी गुफा में रहने लगी। चंद्रमा नाम के ऋषि आए, मुझसे कहा तुम यहीं पर प्रभु का भजन करो, एक दिन वो समय आएगा कि प्रभु के दूत आएंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हें प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या तुम लोग ये आप तो सब नहीं? देख रही हैं? हाँ। ये समस्त भगवान श्री राम के सेवक हैं। अच्छा, हाँ, तो इस समय प्रभु कहाँ होंगे? वो भटक शिला पर है, लेकिन आप कृपा कर बताएं कि इस गुफा से बाहर कैसे होंगे? इस गुफा का क्या नाम है? इस गुफा का नाम है वृक्ष मुख, और इस गुफा में जो कोई भी आ जाता है वो अपना दम तोड़ देता है, परंतु बाहर नहीं जा सकता। बाहर कैसे जाएंगे? बाहर मैं आपको करूंगी, अपने अपने सभी लोग नेत्र बंद करके प्रभु श्री राम का भजन करें और आपसे ही मार्ग में ही पहुंच जाओगे। प्रभु के दर्शन आपको फटक शिला पर होंगे। ठीक है, जाइए, चलते प्रभु हैं। श्री राम भटक शिला पर बैठे हुए हैं। हाँ, आंख बंद करके प्रभु का भजन कीजिए आप जय सभी। नैन मूद देखे सब वीरा, ठाड़े सकली सिंधु के तीरा। यहाँ देखिए, ये सामने जल ही जल है। यहाँ बिचारे कपि मन माही, बीती अवधि काज कछुना। तो समझ में नहीं आता, यहाँ जो अवधि दी थी महाराज सुग्रीव ने वो पूर्ण होने के लिए जा रही है, लेकिन जगत जननी माता का अभी तक कोई भी पता नहीं चला। कहे अंगद लोचन भर बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमार। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, अब तो हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु है। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहाँ गए मारे कपीराई। यहाँ देखो, जगत जननी माता का कोई भी पता नहीं चला। यदि बिना पता लगाए हम वापस जाते हैं तो वानरों के राजा जो सुग्रीव है वो हमें समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा है, तात राम कहे नर जन जानहु, ये तात निर्गुण ब्रह्मे अजिति अजमान। जब जब संकट पड़ता है तो भगवान को पुकारते हैं। समुद्र के किनारे पर भगवान श्री राम का चिंतन करो, शायद हमारा कोई हल हमारे सामने निकल आए। क्यों नहीं, अवश्य चलो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के जय हो। राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो सारे जग के रखवारे हैं। वो तो सारे जग के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिर कंदरा सुने संपाति। आज सबे कर भक्षण करो, दिन पहुँचले आहार बिन मरो। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे।
रुपए की राशि आदरणीय हमारे श्री पुष्पेंद्र भैया ठेकेदार जी बिरहट वाले हैं, भगवान श्री की लीला में 201 रुपए की राशि आपकी ओर से सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो परमात्मा ने मेरे लिए खूब भोजन भेज दिया। बहुत दिनों से भूखा था, आज नहीं छोड़ूंगा, भर पेट खाऊंगा, सबको खाऊंगा, इसको भी खाऊंगा। कहे अंगद विचार मन माही और धन्य जटायु सबको नाही। धन्य है उस जटायु के लिए बार बार धन्य है जिसने भगवान श्री राम के कान में अपने प्राण का त्यागन कर दिया। अरे ए भैया, ये जटायु जटायु क्या कह रहे हो? हाँ, जटायु किसको कह रहे हो? जटायु एक पंचवटी पे रहता था। हाँ, भगवान श्री राम के कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी, मारा गया। क्या ये कहा? 51 रुपया आदरणीय श्री प्रदीप प्रजापति जी, अनुरागी प्रदीप अनुरागी जी, एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ, आपकी ओर से जो दृश्य चल रहा है 51 रुपए की राशि दे रहे प्रदीप भैया अनुरागी, एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ। क्या कहा भैया? जटायु मारा गया? हाँ, तुम्हारी शकल का जो था जटायु, हाँ, उन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य में हाँ। अपने प्राणों का अंत कर दिया। ला 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 लेकिन भैया तुम क्यों रो रहे हो? अरे भैया, जटायु मेरा भाई था, भाई। जटायु आपका भाई था? ला 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 वह कहाँ पुण्य आत्मा और कहाँ पाप आत्मा? जटायु तुम्हारा भाई, हमारी बात को समझ में नहीं आई। भैया पहले एक काम करो। हाँ, ये क्या कहना चाहता है, सुनो पहले इसकी। ऐसा करो, पहले नीचे आओ। भैया, मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। तिलांजलि देना चाहते हो? हनुमान जी, गांधी को सब पकड़ाओ। मेरा भाई, मेरा भाई, इसको इधर ला। अब भैया हमारे साथ मंत्र बोलो। हाँ, जैसे हम बोले वैसे बोलना। वैसे ही बोलूंगा। ठीक है। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर तरह परानी, पिंडा ऊपर तरह प्राणी। भाई तुम मरे हमने जानी, तुम ले पित्र पानी। तुम ले हो जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले हो जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। देख, वो सामने तेरा भाई जा रहा है, दर्शन कर ले। उद्धार हो गया। ये तैयार हो गया। 21 रुपए की राशि है। श्याम लाइट पंडाल चरखारी वालों, चरखारी रोड राठ, आपकी ओर से श्याम लाइट पंडाल चरखारी रोड राठ 21 रुपए की राशि। अब ये बताओ, इसे रस्सी से बंधवा दो कहीं तो अच्छा रहेगा इसको। ये बताओ कि तुम्हारा भाई किस प्रकार से था? हे भाई, जय श्री राम। भैया जो पुलिस स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, जरा भैया इनकी व्यवस्था करो, कम से कम 10 बार ये बार बार यहाँ से निकलते हैं। हद कर दी, बताओ भैया मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। हम दोनों भाई बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन की बात, हाँ, क्या हुआ? एक दिन की बात, मेरे भाई जटायु और मुझ में बहस हो गई। जटायु ने कहा सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। अच्छा, मैंने कहा नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं। फिर क्या हुआ? बस दोनों में शर्त हो गई। तो कहा चलो चल के देखते हैं घोड़े कैसे हैं। दोनों भाई उड़े, उड़ते 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 आप पहुंच गए होंगे। उड़ते 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 अरे पहुंच गए होंगे। अभी नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। सूर्य बहुत दूर ही है। अच्छा, अभी उड़ने दो और। फिर क्या हुआ? फिर उड़ते 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 भाई साहब पहुंच गए हो। जैसे ही सूर्य देव के निकट पहुंचे तो मेरा तो शरीर जलने लगा, भाई का भी शरीर जलने लगा। तो भाई ने कहा भैया संपाति चलो लौट चलते हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं,
मैं तो देख करके ही जाऊंगा सूर्य भगवान के घोड़े कैसे हैं रथ के। अच्छा, हमारा भाई जटायु तो लौट के वापस आ गया, फिर मैं अभिमानी था। तुम तो मैं- अभिमानी हो। मैं नहीं लौटा भैया। और जैसे ही सूर्यदेव के करीब पहुंचा, उसकी तेज से मेरे पंख जल गए। अच्छा, चल गए वहीं से मैं लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता अरे भैया आ गए हो। जमीन पर आ गए। जमीन पर देर से आते हैं। देर से ठीक है भैया, आ गया। बस उसी समय से मैं यही समझ के किनारे पड़ा रहता हूँ भैया। अब बोलो तुम लोग। जब हम आए थे हाँ तो तुम एक मांस के लोथरे की तरह पड़े हुए थे। हाँ। लेकिन अब तो तुम फड़फड़ाने लगे हो, इसका कारण क्या है? नवीन पंख हो गए। नवीन पंख हो गए हैं। हाँ। क्यों हो गए हैं? अरे भैया, मुझे श्राप लगा हुआ था। आदरणीय हमारे श्री हरदयाल पेंटर साहब हैं, आपकी ओर से 100 रुपए की राशि है भगवान की चलती हुई लीला में। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमा नाम के ऋषि ने कहा था, संपाति एक दिन वो आएगा जब राम के दूत समुद्र के किनारे आएंगे और तुम उनका दर्शन करोगे, तुम्हारे नवीन पंख हो जाएंगे। देखो, तुम्हारा जो कार्य था वो पूर्ण हुआ, तुम्हारा उद्धार हो गया। हाँ। ये समस्त वानर भालू प्रभु श्री राम के ही दूत है। अच्छा। और अब हमें ये बताओ कि अगर तुमने कहीं माँ जानकी जी को देखा हो तो उनका पता बताओ। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहा रहे रावण सहज शंका। ए भाई, ये त्रिकूट के ऊपर एक लंका बना रखी है रावण ने। अच्छा, वहीं पर वो अभिमानी घमंडी रावण रहता है। अच्छा। और वो देखो, अरे हमें तो जल ही जल नजर आ रहा है, जल ही कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देखो तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। अरे बंदर भालू, तुम्हारी चने चने सी छोटी छोटी आंखें और गीता की दृष्टि बहुत तेज होती है। देखो मैं देख रहा हूँ अशोक वट के नीचे माता सीता बैठी है। अरे भैया, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अन्यथा तुम्हारी सहायता अवश्य करता। ठीक है भैया, जो लागे सत्य जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर। भैया सुनो, जो ये 100 योजन का समुद्र लांग करके लंका उस पार जाएगा, अच्छा, वही राम जी का कार्य कर सकता है। अब तुम में से कोई ऐसा हो जो समुद्र पार कर सके? ठीक है भैया, मैं तो चला भैया। तुमने अपना कार्य किया। मुझे समुद्र के थोड़े पीछे कर दो। हाँ, अस कही गरण गीध जब गयो, इनके मन अस विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान कर संशय राखा, पार जान कर संशय राखा। हे भैया, कहने वाला कह गया, करने वाले आओ। अपना अपना बल सब वीरो बतलाओ, कौन कितनी दूर जा सकता है? अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिय से कछु फिरती बारा। हम इस समुद्र को पार तो कर सकते हैं, लेकिन लौटते समय हमें संशय है, क्योंकि जब इस समय से जाएंगे तो माता की शक्ति द्वारा हम समुद्र के पार हो जाएंगे, लेकिन लौट नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम्हें पहुंचाएंगे भी नहीं। कहा रीक्षपति सुने हनुमान, का चुप साथ रहे हो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे तात हनुमान जी, तुम इस तरह से मौन क्यों बैठे हुए हो? चुपकी क्यों साधे हुए हो? अरे उठो और अपने पल को याद करो, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म हुआ है प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, और इस प्रकार से तुम शांत बैठे हुए हो। उठो उठो और अपने पल को याद करो। सिंहनाद कही बार ही बार,
जावंत क्या कहते हो? हे जावंत क्या कहते हो सागर पे जाके गर्जू में? पहले तो उस रावण को मारू फिर लंका उल्टी। मैं इस नीले जल की खाड़ी को, इस नीले जल की खाड़ी को नीलू अभी लाग जाऊं। जिस कूट पर लंका है वो लंका ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को रघुवर से आन लाऊंगा। शांत शांत रण के श्री, करो ना इतना काम, उतना ही कीजिए जितना है पैगाम। केवल आपको एक ही कार्य करना है कि माँ जानकी जी का पता लगाकर और वहां से कुछ निशानी बतौर लेकर के आना है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बल उस रावण को दिखलाना है। ठीक है जावंत जी, जब तक मैं लंका से वापस नहीं आता आप इसी समुद्र के किनारे रुके रहना और भगवान श्री राम का कीर्तन करते रहना। ठीक है तात हनुमान जी। अस कही नाय सबन करी माता, चलो हृदय नरघिए रघुनाथा। भूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर। जही गिर चरण देते हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति जय श्री राम, यही बात चलो हनुमान। जय जय श्री राम, बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना की हो श्रम हारी। तात हनुमान, मैं मैनाक पर्वत हूँ, मैं तुम्हारे पिता पवन देव का ऋणी हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्राम करो और मुझे उस ऋण से उरण करो। कौन तात मेनक? जब तक प्रभु श्री राम का कार्य हम करके प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता, जब तक मैं आराम नहीं करूंगा। जाओ, तुम मेरे पिताजी के कर्ज से उरण हो गए। जाति पवन सुत देवन देखा, जाला कौर पुदूत विशेखा। सुरसा माता सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता, इस समय आए कही तेही माता। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में जा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ और उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लो। आज सुरन मोहिदीन यहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। अरे आज तो विधाता ने मुझे बड़ा सुंदर फल दिया है। इस लाल लाल फल को खाकर मैं अपनी भूख को शांत करूंगी। राम काज कर फिर में आवो, सीता कह सुध प्रभु ही सुनाओ। ये माता, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके वापस आ जाऊं, भगवान को उनकी खबर सुना दूं, आप मुझे आराम से खा लेना माँ। नहीं वानर, मैं तो तुझे अभी खाऊंगी, इसी समय खाऊंगी। मैं तुझे खाने के लिए अपने मुंह का आकार 16 योजन का करती हूँ। मैं 32 योजन का करता हूँ। वारे वाह चतुर चालाक, तो ठहर, मैं तुझे खाने के लिए अपने मुंह का आकार 100 योजन का करती हूँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास
तून कपि रूप दिखावा। माता ने मुझे खाने के लिए अपना मुंह बढ़ा दिया 100 योजन का, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और भी अपना शरीर बढ़ा सकता हूँ, आकार बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे अब ये छोटा रूप प्रकट करके और इनके मुख में प्रवेश करना चाहिए। पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही श्री नावा, मांगा विदाता ही श्री नावा। हे माँ, आपने यदि मुझे खा लिया हो तो मुझे आदेश दो, आज्ञा दो, जिससे कि मैं आगे के लिए प्रस्थान करूं। मोहि सुरनि जेहि लाग पठावा, रिपुबल तोरी मरम में पावा। हे तात हनुमान, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम बल बुद्धि में निधान हो, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है कि प्रभु के कार्य को तुम सिद्ध करोगे। जाओ। जय हो, जय श्री राम, बोल रामचंद्र भगवान की। गिर पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्गे बिसेकी, कहीं न जाए अति दुर्गे बिसेकी। ये लंका नगरी आ चुकी है, मुझे छोटा सा रूप बनाना चाहिए, छोटा रूप बना करके प्रवेश करना चाहिए। रात्रि का समय मुझे प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंक चलो सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहे निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहारी जहां लगी चोरा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं इस लंका की पहरेदार, मेरा नाम लंकिनी है। इस लंका के अंदर यदि कोई चोरी से जाने की कोशिश करता है तो वो मेरा आहार होता है। ये क्या बंदरिया का बच्चा? अरे सट, बंदरिया के बच्चे, मेरा मरम जानता नहीं है। जो इस लंका में चोरी से जाता है वो मेरा आहार होता है, और तू तो छोटा सा बंदरिया का बच्चा है। मुष्टि का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनवनी। तुझे तो एक ही ग्रास में चट कर जाऊंगी, ठहर जा। पुण्य समार उठी सोलंका, जोर पान कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलस बिरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सितै कपि के मारे, तब जानिसी निश्चर संहारे, निश्चर संहारे। हे तात हनुमान जी, जिस समय रावण ने पिता में ब्रह्मा की तपस्या की थी, उस समय मैंने भी पिता में ब्रह्मा की तपस्या की और उनसे यही वरदान मांगा कि जब इन निशाचरों का अंत हो तो सबसे प्रथम मुझे पता चले,
तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि एक बंदर की मुष्टिका से तुम मूर्छित हो जाओ तो समझ लेना कि इन निशाचरों का अंत नजदीक है। प्रविश नगरी कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तात मोर यह पुण्य बहुता देखो नैन भर राम के दूता। आज मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं जिसके कारण मैं प्रभु श्री राम जी के सेवक के दर्शन कर पा रही हूँ। आप जाइए प्रभु श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर गए लंका में प्रवेश कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने लोक के लिए जाना चाहती हूँ। जय हो। अति लघु रूप धरो हनुमाना पैठा नगरी सुमिरी भगवान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। मुझे प्रवेश करना चाहिए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जाता अग्नि जोधा। देखे जाता अग्नि जोधा। ये रावण की मलशाला है, यहाँ रावण के मल्ल हैं। यहाँ पर भी सीता जी नहीं है, मुझे आगे के लिए चलना चाहिए। गयौ दशानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुनाई। सैन किए देखा कपिते ही मंदिर महानदी दे मंदिर महानदी। ये दशानन रावण अपने सैन्य कक्ष में शयन हो रहा है, यहाँ पर भी मातेश्वरी नहीं है, मुझे आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए नव तुलसी का वृंद तहा देख हरस कपिरा। मैंने इस लंका नगरी में भ्रमण किया, लेकिन ये पहला महल मुझे ऐसा लगा कि यहाँ राम नाम लिखा हुआ है, तुलसी के विरवे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन करो बासा। ये लंका है, एक निशाचर वास करते हैं, लेकिन इस निशाचरों के बीच ऐसा कोई सज्जन पुरुष रहता है, प्रभु श्री राम का भगत रहता है। मुझे उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि प्रभु के भगत से मिलने में कोई हानि नहीं होती है, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। मन में तरके करे कपिला ते ही समय विभीषण जागा। राम नामित ही सुमिरन कीना हृदय हरसी कभी सज्जनी चीना। हृदय हरस कभी सज्जन चीना। राम श्री सीताराम, ये प्रातकाल लंका नगरी में ऐसा कौन सा भक्त हो चुका जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा। विप्रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठता आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। विप्रदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अपनी कुशलता सुनाइए, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? कि तुम हरि दासन में कोई कि
शासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई, मोरे हृदय प्रीत अति हो। और हे विप्रदेव, आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत, ऐसा विश्वास हो रहा है कि अवश्य आप भगवान श्री राम के सेवक हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोही करन बड़ भाग। अवश्य आप भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं, सेवक हैं। मुझे दर्शन देकर भाग्यशाली बनाने के लिए आए हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिरे गुण ग्राम। जय श्री राम। आप तात सत्य कहते हो। मैं श्री राम, प्रभु श्री राम का ही एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। बजरंग बली, आपके भाई लंकेश्वर मातेश्वरी का हरण करके लाए हैं। क्यों नहीं? लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ इस लंका में निशाचर वास करते हैं। बताओ, आप इस लंका में किस प्रकार अपने धर्म का बचाव करते हो, बताइए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन में जीव विचार। बजरंग बली, लंका नगरी में मेरा इस प्रकार से रहना है जैसे कि 32 दांतों के अंदर एक जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार मैं राक्षसों के बीच में रहता हूँ। तात कबहु मोही जानी अनाथा, तात कबहु मोही जाने अनाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा। और मुझे अनाथ दीन जानकर प्रभु श्री राम मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे या नहीं? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पदे सरोज मन माई। राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण हमारा ये शरीर तामसी है। हमसे भगवान का भजन ध्यान पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, बगैर भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। प्रभु ने कृपा की, तभी तो आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। हे तात विभीषण, प्रभु श्री राम की तो ये रीति है कि हमेशा अपने भक्तों पर, अपने सेवकों पर हमेशा कृपा बनाते हैं। कब और आप पर भी कृपा बनाएंगे वो। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। ये तात मैं परम कुलीन हूँ, जाति से वानर हूँ प्रभु, फिर भी प्रभु श्री राम ने मेरे ऊपर कृपा की है। आप पर कृपा अवश्य करेंगे, लेकिन अब सब बात को प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलत ही आहार। फिर हमारा तो नाम ऐसा है, अगर प्रातः काल होते ही कोई प्राणी हमारा नाम ले ले तो मुश्किल ही शायद ही उसे शाम तक भोजन मिल पाए। तबे हनुमंती
कहा सुनी भ्राता तब हनुमति कहा तब भ्राता देखनी चाहो जाने की माता देखनी चाहो जाने की माता। हे तात, अब बस वही उपाय बताइए जिससे कि मुझे मातेश्वरी के दर्शन हो जाएं। जुगत विभीषण क्यों नहीं, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक अशोक वाटिका है। अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। आप जाएं और मातेश्वरी जानकी के दर्शन करें। जब लंका नगरी से आप वापस जाएं तो इस दास को अवश्य दर्शन देते जाना। अवश्य भक्तराज। प्रणाम। श्री बजरंगबली के चरणों में ये 21 रुपए की राशि है। हमारे भैया श्री श्याम लाइट पंडाल चरखारी रोड रांट आपकी ओर से। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। विभीषण जी ने श्री बजरंगबली को अशोक बन जाने का मार्ग बतला दिया। भाग्य की बात है उसी समय महाराजा रावण ने शास्त्र में कहीं ऐसा लेख पाया कि आज सीता के द्वारा किसी को अजर अमर होने का वरदान मिलने वाला है। तो महाराजा रावण ने सोचा क्यों ना ऐसे सुंदर समय का लाभ ले लूं और आज मैं सीता के दर्शन करने को अशोक वन के लिए जाऊं। अगर सीता के द्वारा मुझे अजर अमर होने का वरदान मिल गया तो फिर एक राम तो क्या मुझे करोड़ों राम नहीं मार पाएंगे। लेकिन वो आशीर्वाद रावण के भाग्य में नहीं था, वो तो श्री बजरंगबली को मिलना था। तेही अवसर रावण तहावा संग नारी बहु किए बनावा संग नारी बहु किए बनावा संग नारी बहु किए बना। जी महाराज। प्रिय मंदोदरी को बुलाया जाए। जो आज्ञा। चलो हम अशोक वाटिका की ओर चलते हैं। ठीक है महारानी मंदोदरी, महाराज ने याद किया। प्रसन्न रहो प्रिय मंदोदरी, तुम्हें भी अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज है। चलो आज हमारे साथ अशोक वाटिका की ओर चलते हैं। आज हम तुम्हें सुंदरता का पूर्ण दर्शन कराएंगे। मैं समझ गई थी, मेरे आते ही आपने मुंह क्यों फेर लिया था। मुझसे भी सुंदर कोई है क्या? आओ, यही दिखाना चाहते हैं। चलिए। कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सबरानी तब अनुचरी करो प्रण मोरा एक बार विलोक मम मोरा एक बार विलोक मम मोरा। हमने जिस दिन से सीता का हरण किया आज तक कभी बात नहीं की, लेकिन आज हमें सीता से दो बात अवश्य करनी पड़ेगी। सीते प्रणाम। कोई उत्तर नहीं। प्रणाम।
कोई उत्तर नहीं। जगत जननी जगदम्बे प्रणाम। ऐसी कोई सर को झुकाए और कोई जुबा तक भी न चलाए। ऐसी हथेली के सामने सर को झुकाने क्यों चले आए? सीता, जलते हुए दीपक पर पतंगा आ ही जाता है, लेकिन इसका परिणाम वह होता है कि वो जलकर खाक हो जाता है। मुझे जला जला के तुझे कब आराम आएगा? जबकि इस लंका में मेरा प्यारा राम आया। असंभव कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। इस विशाल सागर से इस पार कैसे आने पाएगा? रावण भव सागर से पार करने वाला वो ईश्वर ही लाएगा। सीता, तू फूल है परंतु तुझ में खुशबू नहीं। रावण तू विद्वान है मगर तुझ में विद्वानता की बू नहीं। तेरे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। अरे तभी तो तेरे मुख पर एक गधे का मुखड़ा है। सीता, सुन सीते चंद्रमुखी, चपल नयन चित चौक, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी मजदार में मेरी नैया है। 100 पार लगा दे सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्का दे सीते। जिस राह में सच्ची रात है वह रात का दे सीते। बस दिल की यही आरज़ू है, दीदार करा दे। चल चल रे पापी पातकी, क्यों करता बकवास? धनुष यज्ञ की बात को तू कर ले दिल में याद। यदि मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वही तोड़ा होता। बल था तेरी भुजाओं में तो सीता से नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मार। ये देख खंजर सबल जा, मैं कह रहा हूँ सुना सुना कर, नहीं तो दरिंदों को खिला दूंगा मैं टुकड़े तेरे बना बना कर। अरे ओ पापी नायक इतना नाहक किसी को सता सता कर तेरा वो सब बल निकाल देंगे चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा। तू नहीं जानती है ये 100 रुपया एहसान भाईजान गुलाब बग्गी वाले हैं चलते हुए सुंदर संवाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ जो डराती है टसुए बहा बहा कर। खड़ी है तुसी हजारों रानियां सरों को अपने झुका झुका कर। खड़ी सराने अजले कहती साना तेरा हिला हिला कर। ना तू सुख से जी पाएगा रे पापी किसी के दिल को दुखा दुखा कर। अब तक कर जो नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो तूने अपमानित कर ठुकराया है। अब जल्दी मान हुक्म मेरा वरना तेरा सर काटूंगा। गुस्ताखी तेरी दंबर में अभी बोला। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ मुझ पर तलवार चला दे तू। एहसान तेरा मुझ पर होगा
इस दुख से मुझे छुड़ा दे तू, पर याद रहे बेकस का खून रोएगा तेरे दामन पर, यही तलवार लाल होकर आएगी एक दिन तेरी गर्दन पर। मैं देख रहा हूं कि मेरे प्रश्न का प्रति उत्तर देती चली जा रही है। सीता, क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है? बार बार तुम इस तिनके का संकेत मुझे दे रही हो, लेकिन इस तिनका वाली बात को शायद मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता होगा। वो दिन मुझे भली प्रकार से याद है सीता, जब राम का विवाह होकर के चारों भाई अयोध्या में वापस आए, तो चारों भाई बैठ करके महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे। ये सीता उस भोजन को परस रही थी, लेकिन आकाश मार्ग से एक तिनका उड़कर के राम की थाली की ओर जाने लग गया। ये सीता ने देखा कि ये तिनका राम की थाली की ओर जा रहा है। इसी सीता ने उस तिनके को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था, लेकिन आज क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारी हो, जो इसे बीच में लाती हो? अरे क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? तिनके की बात पूछता है तो सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी माता है, तिनका मेरा भ्रात, मैं जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनके पास सदा, मन का भी तिनके पास सदा, तन का भी तिनके पास सदा, तिनके से ही गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। संपूर्ण रात जुगनू चमके फिर भी ना कमली खिलती है, जब प्रातः काल होता है तब स्वयं कमली खिलती है। यदि ये आंखें कमली हैं तो इनके प्रिय सी रघुवर हैं, तू जुगनू से भी कमतर है, वह सूरज से भी बढ़कर है। और रावण कि रावण सुन ले मेरी बात, दिन से हो जाएगी रात, जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे, रावण सुन ले मेरी बात। समान देवर लखन के चलेंगे तीर, कापो जाए तीनों लोग, धरणी धरे ना धीर, काल के समान देवर लखन के चलेंगे तीर। और तेरे बीच भुजा दसी कट के गिरे धरण के बीच, जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे। बोले का मान 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 मेरे
सीते, जल्दी है जुबान तेरी, अरे कानों से तूने सुनी नहीं, ताकत मेरी जरूरत मेरी, अब जल्दी मान हुक्म मेरा, वरना तेरा सर काटूंगा, गुस्ताखी तेरी दम भर में। मैं तनिया कहे नीति बुझावा। मंदोदरी स्वामी, ये क्या, तुमने हमारा हाथ क्यों रोक लिया? क्या कर रहे हैं आप नाथ? इधर आइए। क्या कहना चाहती हो? आपके हाथों से अभी अनर्थ हो जाता। जरा सोचिए, आपका यह शस्त्र सीता के ऊपर चल जाता तो सीता का क्या होता? नाथ, आपके भय से तो ये तीनों लोग भयभीत हैं, और आप एक नारी पर शस्त्र उठाएं, ये तो सरासर अनरीत है। उठाए जो हाथ एक अबला नारी पर, तो दुनिया लानत भेजेगी ऐसे शस्त्रधारी पर। सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, जो पहले से मरा हुआ है उसे मारा तो क्या मारा है? नाथ, मैं आपसे बार बार यही विनय करती हूँ, आप सीता को न डराइए। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ कि पहले तो किसी की नारी का हरण नहीं करते, अगर आपने ऐसा कर भी दिया है तो अब इस प्रकार से सीता के ऊपर शस्त्र से प्रहार न करिए स्वामी, प्रहार न करिए। ये तो नारी है, ये आपका क्या बिगाड़ सकती है? और ये है नारी, अनाड़ी बनो ना पिया, ये है नारी, अनाड़ी बनो ना पिया, खड़ग इस पे उठाओ ना मेरे पिया, ये है नारी। बैठी हुई है, वो बैठी अपने पिया के इंतजार में, बैठी अपने पिया के इंतजार में, मांगती हूँ यही तुमसे
समय बुरा होता है तो कोई काम नहीं आता। ये सीता साधारण नहीं है। सीता उस शीत रात्रि के समान है जो आने पर कमलों के वन को जला करके खाक कर देती है। ऐसे ही मुझे भय है कहीं सीता की नजर हमारी लंका पर, हमारी कुल पर न पड़ जाए। क्योंकि तुम एक लोक स्वामी, वो 3 लोक स्वामी जो सीता के पति हैं वो भी साधारण नहीं है नाथ। तुम एक लोक स्वामी, वो 3 लोक स्वामी। होती ना बराबरी कभी तारा और भानु की, खरदूषण तृष्णा मारे जिनमें भी शक्ति आपके समान की। इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, संभलना है तो रण से पहले संभलिए, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान की। जानकी जानकी है, जान लो। क्या की बात करती है कायर नारी? रामा आली। आपकी शान तीनों लोकों में बनी हुई है, बनी हुई शान को बिगाड़िए ना नाथ। ओ रामा आली निराली बनी शान है, रामा आली निराली बनी शान है। शान अपनी घटाओ ना मेरे पिया, ये है नारी। प्रभु श्री राम जी से बैर बढ़ा करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी कही मानो और कही मानो मेरी। नाथ हरि से